अनुपमा के घर में नहीं मिस्टर शाह के घर पर नहीं शाह हाउस में, जी हाँ शाह हाउस में होने जा रहा है बड़ा ड्रामा। क्योंकि अब ना तो ये वनराज शाह का अकेले का पूरा घर है और ना ही अनुपमा का, अब तो ये सिर्फ शाह हाउस रह गया है। और इस हाउस में इतने सारे ड्रामे हो रहे हैं कि शो इतने सारे ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। Hey guys, welcome to Next 9 TV News, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त प्रिया आप लोगों को लेके चल रही हूँ आपकी पसंदीदा सीरियल अनुपमा के आने वाली अपकमिंग ट्रैक की डिटेल्स की तरफ, जो बहुत ही रॉकिंग होने वाला है। घर में हो रहे इन सभी तमाशों के चलते बापूजी के साथ होने वाला है बड़ा हादसा। जी हाँ, बहुत दिनों से शो में जिस तरीके के ट्रैक्स चल रही हैं, घर का जैसा सिचुएशन चल रहा है, स्पेशली शाह हाउस का, जिस तरीके से लोगों के बीच में कहीं पर भी प्यार नहीं बचा है, सिर्फ तमाशे ही तमाशे, ड्रामे ही ड्रामे चल रही हैं। और यहाँ पर बेचारे बापूजी अपनी सभी सिचुएशंस पर कंट्रोल कर चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन अब सीमाएं पार हो चुकी है, अब बापूजी एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन किसी पता था कि बापूजी जब एक्शन लेने पर आएंगे तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन इस हादसे के पीछे की भी बहुत बड़ी वजह है। पहले मैं वजह बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि हादसा क्या होगा और किस वजह से होगा। सबसे पहले ट्रैक चल रहा है समर और नंदिनी के रिश्ते के टूटने का, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या वनराज का डिवोर्स, जो अब तक हुआ नहीं है लेकिन डिवोर्स की प्रक्रिया चल रही है। काव्या को मनाने की कोशिश की जा रही है कि काव्या डिवोर्स पर साइन कर दे, स्पेशली वनराज की तरफ से। वहीं घर वाले काव्या वनराज के रिश्ते को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और समर नंदिनी के भी रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लीला अलग परेशान है कि पहले पारितोष और किंजल के रिश्ते में परेशानी हुई, उसके बाद से वनराज अनुपमा के रिश्ते में भी चल रही थी परेशानियां, समर अब नंदिनी के बीच में भी ड्रामे चलने लग गए हैं। आखिरकार हो क्या रहा है? उनके घर को किसी की नजर तो नहीं लग गई है? लीला और बापूजी के बीच में भी ड्रामे हो गए हैं। अब सभी जोड़ियों के बीच कुछ ना कुछ ड्रामे हो रहे हैं। तो अब भाई सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया है कि सभी के जोड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वनराज जिससे प्यार करता था उसके साथ भी खुश नहीं रह पाया, उसे डिवोर्स देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिरकार अब आगे होगा क्या। घर में चारों तरफ से फाइटिंग हो रही होगी, वनराज से भिड़ रही होगी अनुपमा, और समर और नंदिनी तो आपस में भिड़े हुए हैं। लीला सबको समझाने की कोशिश कर रही है, पारितोष और किंजल पाखी को समझा रहे, क्योंकि पाखी अपने माँ बाप को और समर नंदिनी को एक साथ लड़ता हुआ देख रही, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे। और इसी के साथ अब आपको बता दूं कि बापूजी बहुत तेज चिल्लाने वाले हैं और सबको शांत करेंगे। लेकिन उसी बीच बापूजी को आने वाला है हार्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, बापूजी को आएगा माइनर हार्ट अटैक, जिसकी वजह से शो की पूरी कहानी पलट जाएगी। और शो हॉस्पिटल के ट्रैक से कैसे शुरू होगी, देखिए हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में। दोस्तों, बताती चलूं कि अब आपकी पसंदीदा सीरियल अनुपमा का ट्रैक हॉस्पिटल में जाने वाला है और वहां से शुरू होने वाला है। आपको बताती चलूं कि कैसे अब हमारे प्यारे से बापूजी के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है, और साथ ही साथ अब उस हादसे के बाद जब उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा तो सभी लोग बापूजी को लेके जाएंगे हमारे प्यारे से बापूजी को हॉस्पिटल, और सभी के लड़ाई झगड़े वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और सबका ध्यान बापूजी की तरफ लग जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करने से बापूजी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी? क्या लग रहा है आपको? बापूजी को हार्ट अटैक आया है तो क्या इसकी वजह से वनराज काव्या, समर नंदिनी, इन दोनों का रिश्ता सुधर जाएगा? इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा वरीड हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या समर नंदिनी का रिश्ता भी वनराज और काव्या की तरह टूट जाएगा? क्या होगा इनके प्यार का? क्योंकि जिस तरीके के एपिसोड्स अभी दिखाए जा रहे हैं, उन सभी एपिसोड्स को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अब शाह परिवार में किसी की भी जोड़ी सलामत रह नहीं पा रही है। तो इसके लिए अब शो मेकर्स क्या करेंगे, या घर वाले किसकी नजर उतारेंगे, या कैसी अरदास करेंगे कि सभी के रिश्ते सुधर जाएं, या बापूजी ऐसा क्या करने वाले हैं बड़ा चमत्कार जिससे कि बदल जाएगा घर में सभी जोड़ियों का बदलाव। जी हाँ, व्यवहार से लेकर उनका प्यार, सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं आपको बताती चलूं इस वीडियो में कि किस तरीके से अब हमारे बापूजी जो हैं वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं और उनका वहां इलाज होने वाला है। सभी घर वाले बापूजी को लेकर काफी ज्यादा डरे होंगे, उनकी टेंशन ले रहे होंगे। तो वहीं पर लीला और अनुपमा सभी घर वालों को समझाने की कोशिश करेगी कि बापूजी को अब कोई भी टेंशन नहीं देना है। स्पेशली समर और नंदिनी को वो समझाएगी कि यहाँ पर वनराज शाह से उम्मीद करना बेकार है, लेकिन मैं तुम दोनों से उम्मीद कर सकती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ अपने रिश्ते को किसी तीसरे की वजह से मत बिगाड़ो। और यहाँ पर लीला और अनुपमा मिलकर समर
और नंदिनी को खूब समझाती है। तो वहीं पर बापूजी मिलने के लिए बुलाते हैं समर और नंदिनी को और उन लोगों से कुछ बात करती है। अब क्या बात करती है ये तो हाइड रखा गया है और एक बड़ा सस्पेंस भी है। जिसके बाद समर और नंदिनी आते हैं और दोनों का रिश्ता सुधरा हुआ होता है। दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। क्या बापूजी ने नंदिनी और समर को बता दिया है कि काव्या मुंबई में है और ठीक है, खुश है, हमारे कांटेक्ट में है और ये हमारी प्लानिंग है वनराज और काव्या को मिलाने की, इसीलिए काव्या वनराज से दूर गई है और अब तुम इस बात को लेकर समर से बिल्कुल नहीं लड़ोगी क्योंकि पूरा परिवार काव्या के साथ है। हम नहीं चाहते कि जो अनुपमा के साथ हुआ वो काव्या के साथ हो, इसीलिए हम काव्या और वनराज को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम भी हमें सपोर्ट करो। इस तरीके से चिल्लाने से लड़ने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद नंदिनी और समर दोनों हैप्पीली वापस आते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं और घर वालों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करने की बातें भी करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो बापूजी वनराज शाह को बुलाने वाले हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार बापूजी ने वनराज को क्यों बुलाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शो में कि सारी प्रॉब्लम्स वनराज की वजह से ही आती है, तो भाई बापूजी वनराज को तो बुलाएंगे ही ना। अब बापूजी से मिलने गए हैं वनराज शाह डॉक्टर के कैबिन में, जहां पर हमारे प्यारे से बापूजी एडमिट हैं। वहां पर जैसे ही वनराज शाह पहुंचते हैं, बापूजी वनराज को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काव्या को एक मौका देना चाहिए। अगर तुम काव्या को एक मौका देते हो तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि हमने भी तो तुम्हें मौका दिया है। न जाने तुमने कितनी सारी गलतियां की है। जब हम तुम्हें मौका दे सकते हैं तो तुम अपनी पत्नी काव्या को क्यों नहीं एक और मौका दे सकते हो। जब वो सुधरना चाहती है तो तुम्हें उसे माफ करके एक मौका देना चाहिए और इस डिवोर्स के फैसले को तुरंत बदल देना चाहिए। अब धीरे धीरे शो का ट्रैक इसी तरफ बढ़ता हुआ जा ही रहा है। अब वनराज शाह बापूजी की बात सुन तो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी प्लानिंग कुछ और ही चल रही है। और उसके बाद बारी आती है अनुपमा की, जहां पर बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में ही सबकी जोड़ियों को अच्छे से खुशी से बनता हुआ देखूं। अब तेरी ही बारी है अनुपमा, तू अनुज के साथ अपनी घर गृहस्थी में कब फिक्स होगी, कब बैठेगी, मुझे ये बता दे, कब तू अनुज से शादी करेगी। अब यहाँ पर शो की कहानी में बापूजी ने एक बड़ा फैसला कर ही लिया है कि वो सबकी जिंदगियों को सुधार कर ही दम लेंगे। तो देखना दिलचस्प होता जा रहा है कि जिस तरीके से अब बापूजी के हार्ट अटैक के हादसे के बाद से शो की कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ रहा है कि बापूजी ने सभी लोगों से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं, तो क्या ये सब चीजें ठीक हो पाएंगी, सब चीजें पहले की तरह जो है सेटल हो पाएंगी, सबकी जोड़ियां खुशी और सलामती के साथ रहेंगी। क्या ख्याल है इसको लेकर आपका? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी जहां बापूजी हॉस्पिटल में थे। सभी घर वाले उनकी चिंता करने के लिए सभी लड़ाई झगड़े भूलकर बापूजी में व्यस्त हो गए कि वो बापूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कान्हा जी से प्रार्थनाएं करने लगे। तो वहीं समर और नंदिनी के बीच जितनी भी उलझने थी, जितनी भी परेशानियां थी, लीला और अनुपमा ने मिलकर सॉल्व कर दी। दोनों एक हो गए। लेकिन अब वनराज की घिनौनी साजिशें अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। तभी बापूजी ने हॉस्पिटल में रहकर ही वनराज को ये बात कहा कि तुझे काव्या को एक मौका देना चाहिए। जिंदगी है और तू कब तक ऐसे चलता रहेगा। तुझे कहीं ना कहीं तो स्टेप अपने जो है एकदम पक्का वाला स्टेप लेना पड़ेगा ना। कभी अनुपमा, कभी काव्या नहीं, कभी अनुपमा। मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है तुझे लाइफ में? तो अब बापूजी वनराज को काव्या के लिए थोड़ा सा सोचने के लिए, उसे दूसरा मौका देने के लिए बोलने वाले हैं। अब वो देगा या नहीं देगा ये तो बात की बात है। और उसके बाद शो में एक हैप्पीली चीज दिखाई जाएगी, ये कि बापूजी घर आएंगे और सभी लोग खुशी खुशी साथ में बैठकर खाएंगे पिएंगे, थोड़ी हंसी मजाक, मस्ती मजाक, सारी चीजें चलेंगी। लेकिन इसी बीच वनराज अपना कोई मास्टर प्लान बना रहा है जो अनुपमा के सामने आने वाला है। और उसके बाद लीला और अनुपमा अपने तक इस बात को रखकर वनराज की घिनौनी साजिशों को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसे सबक सिखाने की भी। लेकिन कैसे, देखना होगा दिलचस्प। तो देखती रहिए अपना पसंदीदा शो अनुपमा।